जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। प्रेम से बोलिए आस माई की जय हो। आज मैं आप सभी को आस माई की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी को बैसाख मास की किसी भी रविवार को आस माई की पूजा का विधान है। अधिकांश बाल बच्चे वाली औरतें ही यह व्रत करती है। इस दिन भोजन में नमक का प्रयोग वर्जित है। पान के पत्ते पर सफेद चंदन से पुतली चित्रांकित करके 4 कौड़ियां रखकर पूजा की जाती है। तत्पश्चात चौक पूर कर कलश स्थापित करना चाहिए। उसी के समीप में ही काष्ठ पलक पर आस माई को स्थापित करना चाहिए। पूजन के बाद पंडित 12 गोटियों वाला मांगलिक सूत्र व्रतकर्ता को देता है। भोग लगाते समय भी वह सूत्र पहनना चाहिए। पूजा की कौड़ियां रख ली जाती है। कथा। एक राजा के एक लौता तथा बड़ा ही उपद्रवी राजकुमार था। माँ बाप का प्यारा होने के कारण वह मनमानी कार्य करता था। वह प्राय पनघटों पर बैठकर पनिहारिनों की गगरी गुलेर से फोड़ डालता था। यह शिकायत राजा तक पहुंची। उन्होंने वह आज्ञा निकाल दी कि मिट्टी का घड़ा लेकर कोई पनघट पर न जाए। सभी स्त्रियां मान गई तथा वे पीतल व तांबे के घड़े में जल भरने लगी। इसके पश्चात उस राजकुमार ने लोहे तथा शीशे के गुरों से घड़ा फोड़ने की क्रिया पूर्वत चालू कर दी। फिर शिकायती लोग राजा के पास गए। राजा बहुत क्रोधित हुए तथा अपने पुत्र को देश निकाला की आज्ञा दे दी। आज्ञा पाते ही राजकुमार घोड़ा दौड़ाता वन की ओर चल दिया। थोड़ा आगे बढ़ने पर 4 बुढ़िया से उसकी भेंट हुई। अचानक राजकुमार का चाबुक गिर गया। उसने उतरकर उठाया तथा फिर आगे बढ़ा। बुढ़ियाओं ने समझा मुझे प्रणाम किया है, मगर नजदीक पहुंचने पर जब वे चारों प्रणाम की वास्तविकता पूछती है तो राजकुमार 3 को इनकार कर चौथी बुढ़िया को अपना किया गया प्रणाम बताता है। राजकुमार की बातों पर आस माई बहुत प्रसन्न हुई तथा 4 कौड़ियां देकर आशीर्वाद दिया कि जब तक ये कौड़ियां तुम्हारे पास रहेगी तुमसे कोई नहीं जीत सकेगा। समस्त कार्यों में तुम्हें सफलता मिलेगी, चाहे वह युद्ध हो अथवा घूट विद्या। देवी के आशीर्वाद लेकर राजकुमार वहां से चल दिया। देश देशांतर का भ्रमण करते हुए वह एक राजधानी में पहुंच गया। वहां का राजा जुआ खेलने में अति पारंगत था। प्रजाजन भी इस विद्या से काफी परिचित थे। राजकुमार पहले तो घाट पर एक धोबी को देवी द्वारा दिए गए कौड़ियों के बल से जुए में हराता है, जो कि राज दरबार में आकर उसकी प्रशंसा करता है। यह सुनकर वह राजा भी जुआ खेलने को उद्धत होता है तथा सब राजपाट हार जाता है। फिर बूढ़े मंत्री की सलाह से वह राजा अपनी पुत्री का विवाह इस धूत विजेता राजकुमार के साथ कर देता है। इस प्रकार दोनों महलों का सुख भोगने लगे। राजकुमारी बहुत ही शीलवान तथा सदाचारिणी थी। महल में सास ननद के अभाव में वह कपड़े की गुड़ियों द्वारा सास ननद की परिकल्पना करके उनके चरण को आंचल पसार कर छूती थी तथा आशीर्वाद लेने लगती। एक दिन अस्कमत राजकुमार ने यह सब देख लिया और पूछा, यह तुम क्या करती हो? राजकुमारी ने बताया कि स्त्रियोचित धर्म का पालन करती हूँ। यदि मैं आपके घर में होती तो मुझे प्रत्यक्ष सास ननद के दर्शन होते, परंतु यहाँ प्रतीक स्वरूप ही धर्म का पालन करती हूँ। रानी की ऐसी उत्कट इच्छा जानकर राजकुमार सेना सहित घर जाने को तैयार हो गया। जब नई रानी के साथ राजकुमार पिता की राजधानी में पहुंचा
तो वियोग के कारण निरंतर रोने से अपनी माँ बाप को नेत्रविहीन पाता है। पुत्र का समाचार पाते ही राजा रानी अत्यंत प्रसन्न होते हैं तथा कुल मर्यादा के अनुसार वर वधु को महल में प्रवेश करते ही बहू सास के चरण छूती है। सास के आशीर्वाद से कुछ दिनों बाद ही एक सुंदर बालक का जन्म होता है। इसी बीच माँ बाप को अमर ज्योति मिलती है जिससे उन्हें शोभने लगता है। आसमाई की कृपा से उनका सारा दुख दूर हो जाता है। प्रेम से बोलिए आसमाई की जय हो। किसी भी पूजा व्रत या कथा के दौरान गणेश जी की कथा सुनना आवश्यक होता है। विघ्नहर्ता गणेश अपने भक्तों की कठिनाई को दूर करते हैं और उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। विघ्नहर्ता गणेश जी को बुद्धि, विवेक और धन का स्वामी कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गणेश जी की पूजा करने से सुख शांति बनी रहती है और जीवन के सभी दुख दर्द दूर होने के साथ शुभता का बात होता है। भगवान गणेश अपने भक्तों की जिंदगी में आई हुई विपदा को हमेशा के लिए दूर करते हैं और लंबे समय से रुके हुए शुभ कार्य को संपन्न करते हैं। किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी की आरती की जाती है और बिना गणेश जी की कथा कहे कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। आज हम आपके लिए गणेश जी की कथा लेकर आए हैं जो हर एक पूजा में सुना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि वाली थी जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा खाने के लिए उतारू रहती थी। वह सबसे पहले उठकर खाना खाती थी, फिर घर के बाकी काम किया करती थी। एक दिन विधवा ने अपने घर में पूजा करवाने का सोचा, लेकिन वह थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसकी बहू अगली सुबह उठते ही खाने के लिए दौड़ेगी और पूजा के लिए बनाए गए पकवान को जूठा कर देगी। अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए विधवा ने एक तरीका निकाला। पूजा वाले दिन उसने एक मटका लिया और उसके नीचे एक छेद कर दिया और अपनी बहू से बोली कि आज तो पूजा है इसलिए खाना खाने से पहले पानी भर के ले आओ। बहू भी चालाक निकली। उसने देख लिया था कि विधवा ने मटके के नीचे छेद कर दिया है, इसलिए वह अपनी साड़ी में आटा बांधकर पनघट पर चली गई। वहां उसने आटा निकाला और कुएं के पानी के मदद से बाटियां बनाने लग गई। कुएं के पास ही एक शमशान था जहां चिता जलाई जा रही थी। बहू ने उसकी आंच में अपनी बाटियां सेक ली। उसकी बाटियां सूखी थी तो वह पास में ही गणेश भगवान का एक मंदिर था। बहू वहां पर चली गई जहां गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया हुआ था। उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर घी लगा हुआ है। उसने उस घी को अपनी बाटी पर लगा लिया और उसका भोग गणेश जी को लगाकर वह बाटी खा ली और बहू घर वापस चली आई। बहू की इस हरकत पर गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में अपने नाक पर उंगली चढ़ा लिया। जब गांव वाले ने देखा कि गणेश जी ने अपने नाक के ऊपर उंगली चढ़ा लिया है तो उन्हें मनाने के लिए बहुत जद्दोजहद किया गया, लेकिन गणेश जी ने अपनी उंगली वापस नहीं उतारी। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया और हवन करवाया, लेकिन गणेश जी फिर भी नहीं माने।
सब बहुत चिंतित थे। राजा ने पूरे गांव में यह ऐलान करवा दिया कि जो भी इंसान गणेश जी की नाक पर से उंगली हटाने में सफल होगा उसे इनाम के तौर पर 5 गांव दिया जाएगा। गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने आए, लेकिन गणेश जी किसी से भी न माने और अपनी उंगली नाक पर चढ़ाए रखे। अंत में विधवा की बहू बोली कि अगर सब उसे आज्ञा दे तो वह गणेश जी की उंगली हटा सकती है। उसकी बात सुनकर उसकी विधवा सासू माँ हंसने लगी और बोली कि जब बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं कर पाए तो वह कैसे गणेश जी को मना पाएगी। तब किसी ने बोला कि जब सब लोगों को मौका मिला तो उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। फिर सभी लोग बहू को एक मौका देने के लिए मान गए, लेकिन बहू ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांध दी जाए। सब लोगों ने सोचा कि इतना तो हो ही चुका है तो पर्दा बांधने में क्या जाता है। बहू के कहे अनुसार उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लगाया गया। बहू ने अपना दिमाग लगाया और वह अपने साड़ी की आंचल में मोगली छिपाकर मंदिर चली गई। अब बहू ने मंदिर में जाकर गणेश जी से बोला कि मैंने आपके तोंद से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने अपने नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब आप नाक पर से उंगली हटाइए या दूं एक मोगरी की, अभी आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहू की यह चेतावनी सुनकर गणेश जी थोड़ा डर गए और उन्होंने सोचा कि यह तो पूरी पागल है, कहीं सच में यह मुझे मोगरी न मार दे। अब तो गणेश जी ने बिना सोचे समझे अपनी नाक पर से उंगली हटा ली, जिसे देखकर गांव वाले बहुत खुश हो गए और बहू का जय जयकार करने लगे। राजा के ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए गए। यह कथा सुनकर लोग गणेश भगवान से यह मांगते हैं कि वह भी उस बहू की तरह सबकी बात मान जाए और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूले। धन्यवाद।